तो आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एम्स बीएससी नर्सिंग में क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं फिजिक्स के, उनकी बात हम यहाँ पे करेंगे। अब हम क्लास 11th के इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे या 12th के, तो मैं आपको बता दूँ क्लास 11th के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होता है उसके बाद जाकर आप उस वीडियो को देखिए और उन टॉपिक्स को तैयार कीजिए। यहाँ पे जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, ऐसे टॉपिक्स लिखे हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे टॉपिक्स मैंने देखे हैं। अब जैसे कि मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ या पहले कोई क्वेश्चन सोल्व किया है या किसी बुक से क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, तो मैंने देखे हैं कि इन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको क्लास 12th के टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। और ये पूरे टॉपिक नहीं है, इसके बाद में भी मैं आपको वीडियोस देने वाला हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। आप क्या कीजिए कि इन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कीजिए और इन पर क्वेश्चन निकालिए। ये एक तरीका है, स्मार्ट तरीका एग्ज़ाम को क्रैक करने का। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने पास टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। मीडियम में जो फोर्स होता है चार्जेज के बीच में, माध्यम में आवेशों के मध्य जो कूलॉम बल होता है, कूलॉम फोर्स होता है, वो होता है एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये तैयार करना है। क्लियर? सेकेंड टॉपिक है अपने पास कूलॉम्स लॉ का, जो कि है F इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब कूलॉम्स लॉ में हम अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स को बताते हैं। अब इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे कि बहुत इजी क्वेश्चन, चार्ज को डबल कर दिया, हाफ कर दिया, राइट, ऐसे क्वेश्चन। या फिर आता है जैसे कि जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच में, उस डिस्टेंस को हाफ कर दिया, डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, ऐसा क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन कूलॉम्स लॉ पे बनते हैं। और भी क्वेश्चन बनते हैं जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, अध्यारोपण का सिद्धांत, उस पर भी आते हैं। क्लियर? ओके। टॉपिक थर्ड जो कि आता है कैपेसिटेंस का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता क्या होता है? ए एप्सिलॉन नोड अपॉन डी। इसको लेकर क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं कि एरिया डबल, ट्रिपल, डिस्टेंस डबल, ट्रिपल्ड, हाफ, ऐसे क्वेश्चन, रेडियस डबल, ट्रिपल्ड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये यार छोटी सी कीड़ी चींटी मेरे यहाँ पे आ गई, मरना मत। ओके, देखो, आखिर सबको जीने का अधिकार है। अच्छा, फिर आता है फोर्थ टॉपिक। फोर्थ टॉपिक है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रजिस्टेंस एक इनफाइनाइट नहीं है, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया A है। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो उसका रजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो रजिस्टिविटी होता है, प्रतिरोधकता। अब इस पर क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन बनते हैं। लेंथ को डबल, ट्रिपल, एरिया डबल, ट्रिपल, रेडियस डबल, ट्रिपल, डायमीटर डबल, ट्रिपल, ऐसे, राइट। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। एक तार को खींचते हैं, लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, ऐसे क्वेश्चन। तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, राइट। तो इसके लिए रजिस्टेंस निकालना होता है, प्रतिरोध, उसका मैंने बता भी रखा है। ओके, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें, सिक्स्थ टॉपिक आता है अपने पास कार्बन कलर कोड। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ये ट्रिक है। ABCD 4 पट्टियाँ होती हैं, AB गुणा C प्लस माइनस D परसेंटेज, ये फॉर्मूला होता है। तो कार्बन कलर कोड पर भी क्वेश्चन आते हैं, आपको तैयार करने हैं इस पर, राइट। अच्छा, और देखिए, सेवंथ टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन।
किसका संयोजन? प्रतिरोधों का, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, या 4 रेजिस्टेंस या 2 रेजिस्टेंस, इनको जोड़ते हैं सीरीज में, पैरेलल में, क्या रेजिस्टेंस आता है। ये डायग्राम देकर आपको पूछ सकता है, इजी क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट कवर है तो आसानी से सोल्व हो जाएंगे, राइट। 8th टॉपिक है अपने पास KCL, किरचॉफ करंट लॉ। इस पर किरचॉफ का धारा नियम बहुत इजी है टॉपिक और इस पर क्वेश्चन आते हैं। 9th टॉपिक आता है S = 100 - L/L × R। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज का कंसेप्ट है जिसमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना होता है, तो ये फॉर्मूला आता है, राइट। ये जो होता है ये सेंटीमीटर में होता है, 100 - L वगैरह। ये R जो है ये गिवन रेजिस्टेंस है जो कि दे रखा है अपने को, और ऐसा अननोन रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू अपन यहाँ पे निकालते हैं। क्लियर? ये सब आता है अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज से, तो उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। सारे टॉपिक मैं नहीं ले पाया, लेकिन जो टॉपिक ले पा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 10th इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का पोटेंशियोमीटर के थ्रू, विभव मापी के द्वारा आंतरिक प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला L1/L2 - 1 कैपिटल R। ये L1 बैलेंसिंग लेंथ है 4E, L2 बैलेंसिंग लेंथ है 4V, और R होता है जो वायर है उसका रेजिस्टेंस, राइट। नो 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 नो, वायर का रेजिस्टेंस नहीं, जो अपने प्रतिरोध जोड़ा है E के नीचे, सेल के नीचे, उसका। क्लियर? तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं अपने को सोल्व करने। 11th टॉपिक है एमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एमीटर पर क्वेश्चन आते हैं, आइडियल एमीटर, आदर्श एमीटर को लेकर, या फिर G का वैल्यू निकालने को लेकर, मतलब जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा उसको लेकर। आगे आता है अपने पास 12 टॉपिक है अपने पास वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को लेकर भी सेम क्वेश्चन की, आइडियल वोल्ट मीटर को लेकर कि उसका रेजिस्टेंस कितना, प्रतिरोध कितना, अनंत होता है, राइट। साथ में जो रेजिस्टेंस RH उसका वैल्यू को लेकर आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन लगभग एग्जाम्स में मैंने देखा है। क्लियर? 13 क्वेश्चन है काईएम, ससेप्टिबिलिटी। C/T ये आता है क्यूरी नियम, और C/T - TC ये आता है क्यूरी वाइस नियम। इन पर आता है क्वेश्चन, सोल्व करने हैं, राइट। 14 टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी न्यूमेरिकल मैंने देखे हैं। E = -dφB/dt - NdφB/dt। ये तो आ गया EMF, इंड्यूस्ड EMF, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो। अब आपको यहां से इंड्यूस्ड करंट पूछ सकता है, इंड्यूस्ड चार्ज पूछ सकता है, तो इन पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सोल्व करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 14। क्लियर? 15 E का वैल्यू -LdI/dt, राइट, और -M21dI1/dt। ये तो हो गया अपने पास सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में, और ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म में, ये क्वेश्चन आता है, राइट। तो इसको तैयार करो। ये 15 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, साथ साथ में मैं और भी टॉपिक्स बताऊंगा जहां से क्वेश्चन मैंने देखे हैं या जहां से क्वेश्चन आते हैं। उन टॉपिक्स पर आप न्यूमेरिकल तैयार करो। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है, और इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।